झारखंड राज्य सहकारी बैंक के ग्राहकों के साथ लैप्स और पैक्स अध्यक्ष के लिए अच्छी खबर। किसानों को सुविधा देने के लिए जल्द शुरू होगा मोबाइल बैंकिंग और आसानी से दी जाएगी ऋण की स्वीकृति और भी बहुत कुछ। किसानों और गरीबों की सुविधा के लिए झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जल्द ही मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू करेगी। लैंपस व पैक्स के सुदृढ़ीकरण को लेकर साहिबगंज पहुंची अध्यक्ष विभा सिंह ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक विशुद्ध रूप से किसानों को व गरीबों के लिए है और किसानों के केसीसी के लिए सहकारी बैंक के हर ब्रांच को 1 करोड़ बांटने का निर्देश दिया है, जिससे किसान फसलों की ज्यादा उपज करें और फिर लोन लेने के बाद तय समय में वापस करें। इससे किसानों को 2 से 3 दिनों में वापस पहले से अधिक की राशि का लोन मिल जाएगा। आगे कहा कि कुछ किसान एनपीए करके किसान खुद अपना ही नुकसान ना करें। ससमय लोन की राशि की वापसी पर उन्हें 1% के दर से ब्याज देय होगा। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से 0% सूद की दर से ऋण उपलब्ध कराने की सरकार से बात की है। बताया कि प्रत्येक जिले में ज्यादा से ज्यादा विशेषकर नए किसानों को लोन देने का निर्देश दिया गया है। कहा कि लैंपस व पैक्स को भी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक लैंपस व पैक्स को वर्ष में 1 लाख रुपए देने की वकालत सरकार से की गई है। इसके अलावा लैंपस व पैक्स के अध्यक्ष व सचिव को जागरूक भी किया जाएगा। विभा सिंह ने बताया कि साहिबगंज, राजमहल व बरहवा में सहकारी बैंक संचालित हैं। शेष 6 अन्य प्रखंडों में जल्द ही बैंक की शाखा खोली जाएगी। वहीं माइक्रो एटीएम सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी। सबसे नई बातें हैं कि अभी हम लोग केसीसी का जो लोन है किसानों के लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो बैंक है वो अगर सही पूछिए तो किसानों के लिए ही है। और बाकी सब जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक या जो भी और बैंक, तो वो रियल रूप से बड़े बड़े लोगों के लिए है। हमारा जो बैंक है गरीबों का बैंक है। तो हम लोगों को मेन फोकस डालना है कि हमारे किसान को कैसे हम लोग सुविधा पहुंचाएं और किस किस तरह का लोन उनको हम दे सकें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। और अभी तो फिलहाल हम लोग केसीसी के लिए उन लोगों को हर एक जितना भी हमारे झारखंड में जितने भी ब्रांच हैं, हर एक ब्रांच को 1 करोड़ रुपया बांटने का हम लोग उसको अनुमति दिए हैं कि आप 1 करोड़ रुपया किसानों को बांटिए। आपको ये जानना जरूरी है कि किसान हमारे क्वालिटी के हों, कि जिसमें हमारा एनपीए नहीं हो। तो किसान को वो लोग जो लोन दें, ये देख करके दें कि पहले का लोन उनका वापस आया है या नहीं आया है। कोशिश करना है कि हम कुछ नए किसानों को जोड़ें जो अभी तक लोन नहीं लिए हैं। तो वैसे लोगों को या नए जो क्या कहते हैं, जो नए लड़के जो सब अभी बड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों को जोड़ें हम लोग इससे। जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा छोड़ें और नए लोगों को हम लोग इससे जोड़ें। और सरकार से हमारी एक निवेदन यही हुई है, हमने किया है सरकार से, कि हमारे किसानों को जो केसीसी के लिए 1% लोन लग रहा है, टैक्स लग रहा है, वो 1% भी उनको ना लगे और 0% पर उनको लोन मिले। हाँ, इंटरेस्ट, हाँ 0% इंटरेस्ट पर मिले। और उम्मीद है कि ये होगा, क्योंकि हमारी ये चिट्ठी पर कार्रवाई आगे तक चली गई है। और हमारे वित्त सचिव से भी हमने मिला था, उनसे भी बात की है। और हमारे जो बैंक के जो मेन कड़ी हैं लैंप्स और पैक्स, उनको भी मजबूत करने की हमने बात की है उनसे कहा है कि अगर हमारे लैंप्स पैक्स मजबूत नहीं होंगे तो हमारे बैंक की स्थिति नहीं सुधरेगी। उनको सुदृढ़ करने के लिए लैंप्स पैक्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमने उनसे डिमांड रखी है कि आप हमारे प्रत्येक लैंप्स पैक्स को साल में कम से कम 1 लाख रुपया आप दीजिए और इस कार्यक्रम को 5 साल तक चलाइए, तभी हमारा लैंप्स पैक्स में कुछ सुधार हो सकेगा। मैडम, झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।